एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है इन आ स्कोर बूस्टर सीरीज दैट इज वेरी सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है और यस बहुत ज्यादा मार्क्स दिला के जाएगा आपको। वैसा टॉपिक है। क्या है मैम? देखो ये लाइन से दिख रहा है, पीएच, पीओएच, पीकेए, पीकेडब्ल्यू, केए, केबी, केडब्ल्यू, ये सब कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं बताऊंगी, है ना। इतने सारे टर्म्स दिख रहे हैं, भले ही दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लग रहा है और बहुत ज्यादा है नहीं। कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट के अंदर आपसे ये जितने भी टर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं आई कैन गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट के वीडियो के बाद बोल रही हूँ, 10 मिनट के लेक्चर के बाद सॉल्व तो ऐसे कर लोगे विद इन 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, तो टेंशन नॉट, ठीक है। चलो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज, सबसे पहले क्या देखेंगे? कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। यस, सबसे पहले बोलते हैं कि पीएच क्या होता है भाई। पीएच होता है बेटा, पीएच होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 किसका कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वो उसका मतलब क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। अभी कहीं कहीं आपको H प्लस दिया होगा तो भी ठीक, कहीं कहीं आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस दिया होगा तो भी ठीक। आयनिक में हम बताते हैं कि H प्लस, H3O प्लस, ये सब क्या यहाँ पे ये देख लो, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है तो ये नहीं होना है कि हमें तो ये पता ही नहीं बेटा, दोनों सेम है। H प्लस दिया तो भी सेम, H3O प्लस दिया तो भी सेम। ऑलराइट, ये हो गया पीएच। दूसरा होता है पीओएच। पीओएच किसके बराबर होगा? जैसे यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पे होगा OH माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टू दी बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी होता है एक पीएच, दूसरा हमें पता है पीओएच। ये दोनों बराबर होते हैं किसके? ये बराबर होते हैं पीकेडब्ल्यू के। किसके बराबर होते हैं? पीकेडब्ल्यू। अभी केडब्ल्यू जो होता है बेटा दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। डिटेल में समझना है, वन शॉट लेक्चर वहां पे जाके समझो, बट यहाँ पे सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है जिससे हमारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब पीकेडब्ल्यू जो होता है बेटा, एक चीज लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। पीकेडब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू होती है 14। कितनी होती है? 14। बट कितने टेम्परेचर पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 14। कहां पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस। अभी अगर मैं बोलूं पीकेडब्ल्यू इज 14 तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो होता है 14 के बराबर, है ना। पीकेडब्ल्यू इज 14 तो पीएच पीओएच किसके बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो उससे पीएच और पीओएच कैसे निकाल सकते हैं। अभी अगर उल्टा पूछा होगा, है ना, कि हमें पीएच दिया है, क्या दिया है? पीएच दिया है और बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालो हाइड्रोनियम आयन का या H प्लस का। पीओएच दिया है और पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन बताओ OH माइनस का। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होगा? क्या होगा? देखो क्या दिया है हमें? पीएच दिया होगा और कॉन्सेंट्रेशन पूछा होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालेंगे? सिंपल, 10 टू दी पावर माइनस पीएच। 10 टू दी पावर माइनस पीएच। H प्लस दिया होगा तो पीएच के टर्म्स में लिखेंगे। वहीं पे अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा होगा ऑफ OH माइनस, OH माइनस है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोनियम हो गया या हाइड्रोक्सिल हो गया, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई? स्मार्ट। अभी तो मैम अगर यहाँ पे पीएच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस पीओएच। क्लियर है? ये सारे टर्म्स, ये सारी चीजें क्लियर है क्या भाई? इतना क्लियर है तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग टू दी बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। पीओएच क्या होगा? माइनस लॉग टू दी बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक ठीक है। हमें पता है पीएच प्लस पीओएच पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है। हमें यह भी पता है कि जो पीकेडब्ल्यू है दैट इज 14। कौन से टेम्परेचर? कितने टेम्परेचर पे? 25 पे। तो यहां से हम ये भी बोलते हैं मैम कि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? इट इज इक्वल टू 14। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तो पीएच पीओएच निकालेंगे। अगर पीएच और पीओएच दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीएच। वहीं पे अगर OH का माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस पीओएच। सिंपल है।
कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, बस पीएच और पीओएच के टर्म्स में डिफरेंस है। और ये तो बहुत पहले से लर्न करके बैठे होंगे, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है। ऑलराइट, अभी क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, एक ट्रिक बताऊंगी, उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे फटाफट। देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। क्या पूछा है हमें भाई? हमें पूछ लिया है इन्होंने पीएच। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन हुज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या दिया है हमें? हमें दिया है H प्लस। क्या दिया है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कितना दिया है भाई? 1 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, अब यहां से हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, pH पूछा है, तो pH विल बी इक्वल टू -log⁻10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये तो लिखने के लिए हो गया। अभी कैसे ट्रिक करोगे देखो, समझना अच्छे से, इजी है बेटा। देखो 1 × 10⁻³ दिया है, ठीक है। इसको हम ना y मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y, इसको हम मान लेते हैं एक -3 को, 3 को हम मान लेते हैं क्या? दिस इज x। यहां तक फाइन। इसको हम मान लेते हैं y, इसको हम मान लेते हैं x। तो क्या करोगे? क्या करोगे? सिंपल सा, जो पावर में है 3 है, -3 है, तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा x log y। क्या हो जाएगा ये? x log y। मतलब क्या हो गया? x log y हो गया। तो किसके टर्म्स में लिखेंगे? जो पावर है उसको आगे लेके आओ। -3 है, -3 नहीं लाना है हमें, सिर्फ x, तो ये 3 आएगा आगे। तो ये pH किसके बराबर हो जाएगा? 3। ये 3 हमने यहां पे लिखा, x log⁻10 y, मतलब log 1। log 1 होता है 0, तो pH किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। इतना सिंपल है मैम। हाँ जी बेटा, इतना सिंपल है। आया समझ में? पावर को नीचे लेके आओगे, -log, और जो दिया है यहाँ पे कौन सा 1 है तो 1 लिखा। अगर 2 होता है यहाँ पे तो log 2 आ जाता। अगर 2.5 होता तो log 2.5 आ जाता। अब इसके लिए एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट? लॉग कैसे फाइंड करना है ना? लॉग कैसे फाइंड करना है? लॉग बुक से आपको आना चाहिए कि लॉग कैसे फाइंड करना है। अगर उसमें भी डाउट है, उसमें भी दिक्कत है, टेल मी, विदिन 2 to 3 days आपके लिए वो वीडियो भी हाजिर करवा दूंगी मैं, कि हाँ भाई बच्चों को बता ही दो, है ना। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से हमारे कुछ मार्क्स चले गए, नेवर। ठीक है, दूसरा सिंपल वही है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया। यहाँ पे तो देखो बेटा, मैंने लॉग की वैल्यूज लिख ली है। ऑब्वियसली इतनी लॉग की वैल्यूज लर्न कोई भी नहीं कर सकता, ह्यूमन ब्रेन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिख लिए लॉग की वैल्यूज। आप लोग क्या करोगे? लॉग बुक में देख के फाइंड करोगे। नहीं आता, अगेन रिपीटिंग, टेल मी, बता दो। यहाँ पे वापस क्या करोगे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, pH निकालना है। pH क्या हो जाएगा? pH इक्वल्स टू -log⁻10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? अपना X है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 log, pH क्या हो जाएगा? 8 log, ये क्या है? ये y का टर्म है। ये बोला ना मैंने, x log y, तो ये y है। तो 8 अरे भाई log y नहीं, 6.5 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? pH इक्वल्स टू 8 -0.18। यहाँ पे बेटा मैंने लॉग की वैल्यू लिखी, लॉग की वैल्यू लिखी है 6.5। क्या होता है? 0.18। कैलकुलेट कर लोगे, pH आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके यहाँ पे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ करना कैसे है। अभी यहाँ पे देखो, pH दिया है 4, कैलकुलेट बोला है pOH। क्या दिया है बेटा? ये हर एक टाइप के मैंने क्वेश्चंस लाए कि इससे यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस हर एक टाइप के प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर डन विद द टॉपिक। pH दिया है 4, pOH पूछा है, तो यहां से एक फॉर्मूला क्लिक होता है मैम, हमें pH प्लस pOH जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट मैम? वो होता है 14 के बराबर, है ना। दैट इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे pOH पूछा है, मतलब ये पूछा है, तो pH क्या करेंगे? 4 प्लस pOH इक्वल्स टू क्या? 14। तो यहां से pOH कितना आ जाएगा भाई? 14 - 4, pOH आ गया 10। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? 3-4 फॉर्मूला याद रखना है, कुछ ट्रिक्स याद रखना है, डन है भाई, डन है, सॉर्टेड है लाइफ। A solution has pH 9, find H plus concentration। ये उल्टा वाला आ गया मैम। हाँ, pH दिया है और concentration पूछ रहा है ना। क्या पूछा है? H plus कितना होगा ये बताओ। pH दिया है हमें 9, तो क्या कैसे करोगे?
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैम हमें पता है होता है 10 टू द पावर माइनस pH। क्या होता है ये 10 टू द पावर माइनस pH। तो ये हो जाएगा मैम H प्लस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9। ऑल राइट, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H प्लस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। यूनिट भूलना नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया मोलर। हो गया सिंपल, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। डन। यहाँ पे pH पूछा है और कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अभी यहाँ पे ना गड़बड़ गड़बड़ करके जल्दी जल्दी में एक गलत आंसर टिक करके आ जाते हो, और जो होता है ऑप्शंस में होगा भी, और तुम वो करेक्ट टिक करके आ जाओगे कि भाई हमें तो आ गया है ना। यहाँ पे वो गलती नहीं करनी है। pH पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है OH माइनस का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से हम pH नहीं निकाल सकते, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, POH निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, POH इक्वल्स टू माइनस log टू दी बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे POH क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 इंटू, डायरेक्टली लिख दू क्या 4 माइनस log 1, सेम ही है बेटा, 4 माइनस log 1, ये होगा 0। तो POH हो जाएगा कितना, 4। अगर हमें POH पता है 4, तो हमें पता है pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। यहां से हमें POH की वैल्यू पता है 4, तो यहां से तुम लोग pH निकाल सकते हो। सिंपल, सॉर्टेड, यस। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट pH इफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इतना। वापस से तो ये क्वेश्चन तुम लोग ले लो होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए लेके जाना और मुझे आंसर कमेंट डाउन करके बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यस। यहाँ पे देखो, फॉर योर सहूलियत क्या बोलते कि इतना मैम लॉग वॉग नहीं ढूंढना, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू भी दे दी है, 0.4 यूज कर लोगे, क्या हो जाएगी 5 माइनस log 3, 5 माइनस 0.4, उधर से तुम लोग POH निकालोगे और फिर ये यूज करके क्या निकालोगे, pH निकालोगे। अभी तो प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए थी, है ना, इतना कर लिया, अभी तो आता है। नेक्स्ट pH POH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस, ये सब कर लिया, फाइन। अब आता है हमारा pKa pKb, है ना, उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसी का जैसा है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अगर हमें pKa पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम जैसे pH निकालते थे, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ Ka। log टू दी बेस 10 नहीं कंसिडर करना बेटा। वापस pKb क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस log टू दी बेस 10 Kb, है ना। और pKa प्लस pKb क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। सेम है। अगर Ka पूछा है तो ये हो जाएगा क्या, 10 टू दी पावर माइनस pKa। वहीं पे अगर Kb पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस pKb। हो गया, इतना ही है। यहाँ पे भी 4 फॉर्मूलाज सेम है बेटा, सेम है। आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, इट्स रियली सिंपल, बहुत सिंपल है। वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में बोलूंगी, है ना। इतने सारे टर्म्स भले ही है, बट कैलकुलेटिंग दीज इज वेरी 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 सिंपल। हाँ जी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले इस पे। क्या बोला है भाई, हमें pK पूछा है और Ka की वैल्यू दी है। हमें पता है कि मैम pK जो होता है वो बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka के। किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka के। तो ये हो जाएगा मैम pK, हमने जैसे pH निकाला था वगैरह वगैरह, तो ये भी वैसे ही करेंगे, 5 माइनस log 1, तो pKa क्या हो जाएगा 5। ऑल राइट, यहाँ पे देखो सेम करोगे बेटा, pKa पूछा है, Ka दिया है। ये क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, आंसर कमेंट करके बताओगे। टाइम स्टैम्प लगा के बता दिया तो भी चलेगा, ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आंसर बताओ। नेक्स्ट pKb पूछा है, Kb दिया है, तो ये भी वही हो जाएगा, pKb इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb, है ना। वापस क्या करोगे, pKb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस log 3.5। यहाँ पे वैल्यू दी है बेटा 3.5, log 3.5 कितना होता है कैलकुलेट कर लो। वापस ये वाला होमवर्क के लिए लेके जाओगे, आंसर बताओगे।
Next question, find values of pKa, pKb if Ka of an acid is 2.3 into 10 to the power minus 5. क्या दिया है? Ka दिया है. अब मुझे यहां से बताओ क्या करोगे. पूछा क्या है? pKa pKb. होमवर्क के लिए दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, सेम है बेटा, कुछ ज्यादा ये नहीं है. pKa pKb पूछा है, Ka of an acid. ठीक है भाई, Ka दिया है 2.3 into 10 to the power minus 5. यहां से तुम लोग क्या निकालोगे? नेक्स्ट स्टेप, Ka से क्या निकालोगे? pKa. जैसे ही pKa मिल जाएगा, यूज क्या करोगे? pKa प्लस pKb किसके बराबर होगा भाई? 14 के बराबर होगा. यहां से वापस क्या निकाल लोगे? pKb निकालोगे. उसके भी आंसर्स मुझे कमेंट करके बताओगे. ठीक है, इजी सा टॉपिक है, थोड़ा फास्ट ले लेते हैं. यहाँ पे मेहनत तुम्हें नहीं करनी लॉग निकालने की. हर जगह पे, हर स्लाइड में मैंने लॉग की वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है बेटा. लास्ट आता है Ka फाइंड करना है, pKa दिया है. जैसे pH दिया था, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना था, यहाँ पे भी सेम है. pKa दिया है क्या? 5. तो Ka क्या हो जाएगा? Ka क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस pKa. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर. ये होगी Ka की वैल्यू. उसी तरह तुम लोग क्या करोगे बेटा? Kb की वैल्यूज निकालोगे, है ना. ये वाला ले लो होमवर्क के लिए. मैम इतना सारा होमवर्क भाई, 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है. प्रैक्टिस है, यहाँ पे ही टॉपिक खत्म करो, है ना. इतना हर एक इतने से टॉपिक पे जो बहुत इजी है, उधर बहुत ज्यादा ये नहीं करना है. थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी है टॉपिक. ठीक है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, जितने टाइप के इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ऑफ कोर्स इनको मिक्स एंड मर्ज करके और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, बट बेसिक्स जो टर्म्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू. आई होप द टॉपिक इज क्लियर. एंड इसके बाद अगर ऐसा लगे कि मैम ये टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक चाहिए, कमेंट बिलो. वहां पे भी आई मेक श्योर कि आपके लिए वो टॉपिक्स में लेके आ जाओ. तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, एंड यस कीप स्टडिंग.